हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में हमने एक लेक्चर डिस्कस कर लिया है, आज उसका दूसरा और लास्ट लेक्चर है। हमने आपको पहले बता दिया कि पॉलीमर्स में आपको याद क्या क्या रखना है। पॉलीमर्स का कॉमर्शियल नेम, उसका मोनोमर, कुछ उसके एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं। उसी से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ आपको बेसिक हमने पॉलीमर्स में इलास्टोमर्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, ये सब बातें आपको हमने बता रखी है। जितनी बातें आपको बताई गई है लेक्चर्स में उतनी बातें आपको याद रखनी है, उसमें कोई भी चीज आपको भूलनी नहीं है, ताकि क्वेश्चन पॉलीमर से कहीं से भी आए आप आसानी से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉलीमर को डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। ध्यान रखिए, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, इसका एब्रिविएशन क्या है, PMMA। ये एक्चुअली क्या, आर्टिफिशियल ग्लास जो होता है, जो प्लास्टिक ग्लास बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल ग्लास है आपका। पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट या PMMA, इसको बोलते हैं प्लेक्सी ग्लास। क्या बोलते हैं, प्लेक्सी ग्लास। इसका मोनोमर है मेथिल मेथाक्राइलेट। क्या मोनोमर है, मेथिल मेथाक्राइलेट। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CO CH3, यह मेथिल मेथाक्राइलेट, यह PMMA का मोनोमर यूनिट है। ये ध्यान रखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक्सीलेंट लाइट ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल क्लियरिटी बेटर देन ग्लास। जो इसकी ऑप्टिकल क्लियरिटी होती है वह ग्लास से बेटर होती है, इसीलिए इसका यूजेस लेंसेज बनाने में करते हैं। और किसमें करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंसेज, लाइट साइड में, साइन बोर्ड्स में, एयरक्राफ्ट विंडो में इसका यूज किया जाता है। किसका, PMMA का। इसका मोनोमर होता है मेथिल मेथाक्राइलेट। ये आपको याद रखना है, मेथिल मेथाक्राइलेट, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, और इसका मोनोमर यूनिट क्या है, मेथिल मेथाक्राइलेट। अगला पॉलीमर देखते हैं। अगला पॉलीमर आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या बेटा है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, या इसको पैन भी कहते हैं। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या पैन या ऑर्लॉन। ऑर्लॉन इसका कॉमर्शियल नेम है। ऑर्लॉन क्या है बेटा, ऑर्लॉन इसका कॉमर्शियल नेम है। किसका, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का। इसका जो मोनोमर है वो क्या है, वो है एक्राइलोनाइट्राइल। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, CH2 डबल बॉन्ड CHCN इसका मोनोमर है। इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है। यूज क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल का। एंड सिंथेटिक वुल, सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक वुल बनाने में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या ऑर्लॉन का यूज करते हैं। अगला हमारा क्या है, PVC। बहुत फेमस पॉलीमर है, जितनी भी आपसे पाइप्स लगी होती है वो PVC पाइप्स होती हैं। तो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये इसका मोनोमर है। यह मटेरियल इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि इजीली मोल्डेड है, मोल्डेबल है। क्या है, आसानी से मोल्ड किया जाता है, डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया जाता है, इजीली मोल्डेड। यूज क्या करते हैं, रेनकोट बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में और पाइप्स बनाने में। PVC का सबसे ज्यादा यूज करते हैं पाइप्स बनाने में। जो भी पाइप्स आपके घर में पानी के ड्रेनेज के लिए या पानी की सप्लाई के लिए होती है, वो किसकी होती है, वो PVC की पाइप्स होती हैं। किसकी होती है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप्स होती है। कॉपी करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिए पॉलीमर का नाम, उसका क्या मोनोमर है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस आपको याद रखने हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया। अगला हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है मोनोमर, उसकी बात होने जा रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे गए हैं, वो है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या है बेटा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसका नाम कॉमर्शियल नेम क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन सबसे ज्यादा बार पूछा गया पॉलीमर है। इसका मोनोमर पूछा जाता है। कभी पूछते हैं कि जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है यूटेंसिल्स पर, वह किसका होती है, कि उसका मोनोमर क्या होता है। तो इसका मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2, नॉट H2, CF2 डबल बॉन्ड CF2। यह टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का क्या है, मोनोमर है। कि क्या प्रॉपर्टी बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज ये है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, इनर्ट टू सॉल्वेंट,
inert to solvent, boiling acids के प्रति क्या होता है, यह इनर्ट होता है। इवन एक्वा रेजिया, अम्लराज का भी इस पर कोई रिएक्शन, इवन एक्वा रेजिया, यह एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, इस पर रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए जो बर्तन होते हैं टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। जो नॉनस्टिक्स कुकर्स, नॉनस्टिक्स पैन्स आते हैं, या आपका जो आयरन होता है इससे आप कपड़े ब्रश करते हैं, उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन कोटिंग्स के वायर्स आते हैं ताकि उस पर क्या होता है, रिएक्शंस ना हो। ऑयल्स की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा हीट बियरिंग कर सकते हैं। एक्वा रेजिया का भी रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसे यूज करते हैं। स्टेबल F2, अगला पॉइंट क्या है, स्टेबल अप टू 598 केल्विन, लगभग 600 केल्विन तक ये क्या होता है, स्टेबल होता है। यूज कहाँ करते हैं, uses making non-stick utensil coating, मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल कोटिंग। तो ये कोटिंग करने में यूज करते हैं टेफ्लॉन का। CF2 इसका मोनोमर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये। क्यों बेटा, क्योंकि यह एसिड से रिएक्शन नहीं करता, सॉल्वेंट के प्रति इनर्ट होता है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज करते हैं कोटिंग में। यूटेंसिल की कोटिंग में आप जो भी केमिकली इनर्ट होता है, तो रिएक्शंस में जितने भी मैग्नेट या स्टेनर यूज किए जाते हैं उनमें कोटिंग की जाती है टेफ्लॉन की। केमिकल इनर्ट होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है टेफ्लॉन का। मोनोमर क्या है, CF2 क्या बेटा, CF2 से पहचान आपकी जरूरी है, आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करते हुए तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा एडिशन पॉलीमर। क्या बात करते हैं, एडिशन पॉलीमर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। इधर कॉपी कर लिया बेटा, आपको ध्यान रखना है। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब क्या है कि जब पॉलीमरेशन होगा तो स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर या अमोनिया क्या होंगे, रिलीज होंगे, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेंगे पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप आपस में कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज्यादा, तो क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। इसमें हम पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडिशन पॉलीमर्स। इससे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरलीन। ध्यान रखिए, टेरलीन और डेक्रोन इसका कॉमर्शियल नेम है और टेरलीन इसका केमिकल नेम है। टेरलीन पहले बात है, टेरलीन पॉलीमर। इसका मोनोमर क्या है बेटा, इसका मोनोमर है, ये क्या है, ये पॉलीमर है। इसका मोनोमर्स क्या है, एक तो आपका एथाइलिन ग्लाइकॉल, दो मोनोमर्स के होते हैं, दोनों से मिलकर बनता है इसका रिपीटिंग यूनिट एथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है इसका, एथाइलिन ग्लाइकॉल। और क्या होता है साथ में बेटा, और साथ में टेरेप्थेलिक एसिड। क्या होता है, टेरेप्थेलिक एसिड। आपको पहचानना है, उसका नाम भी याद रखना है और स्ट्रक्चर भी, नाम भी याद रखना है और स्ट्रक्चर भी। ये क्या बेटा, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक एसिड या इसको और क्या, इसका नाम है बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दो यहाँ पर कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन कोपॉलीमर है। दो आपका मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके रिपीटिंग स्टेशन बनाते हैं और एक आपका सिंपल मॉलिक्यूल से वाटर रिलीज करेंगे, तो कंडेंसेशन कोपॉलीमर है। क्या है, ये कंडेंसेशन कोपॉलीमर है। क्या है, कंडेंसेशन कोपॉलीमर है, ये आपको ध्यान रखना है। टेरलीन इज अ एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन कोपॉलीमर। इसका मोनोमर क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड या बेंजीन 1,4-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
फिर कॉपी कर लिया बेटा। फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें और यूजर्स की, तब उसकी प्रॉपर्टी और यूजर्स की बात की जाए। अब बात करते हैं हम इसमें क्या बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्रीज रेजिस्टेंट होता है, क्रीज रेजिस्टेंट फाइबर, क्रीज रेजिस्टेंट फाइबर है, ड्यूरेबल होता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ड्यूरेबल होता है, नॉट डैमेज बाई, नॉट डैमेज्ड बाई पेस्ट, खरपतवारों के द्वारा यह नष्ट नहीं होता है। तो क्रीज रेजिस्टेंट है, फाइबर है, ड्यूरेबल है, नॉट डैमेज बाई पेस्ट है। यूज कहाँ करते हैं, यूजेस मेकिंग वॉश एंड वियर फैब्रिक, वॉश एंड वियर फैब्रिक बनाने में से यूज करते हैं टेरिलीन का। और क्या यूज करते हैं, टायर कॉर्ड, टायर आप देखेंगे आपको एक धागे की तरह चीजें दिखती है, यदि आप टायर कभी फटता हुआ देखेंगे, मतलब कहीं कटा हुआ देखेंगे, उसमें धागे तरह चीजें, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं टायर कॉर्ड। किसका बना होता है, टेरिलीन या डेक्रॉन का बना होता है। और सेफ्टी बेल्ट, देखिए बेटा कार में आप बैठते हैं सीट बेल्ट लगाते हैं, तो सीट बेल्ट का मटेरियल होता है वो फाइबर, मतलब वो फैब्रिक्स होते हैं, वो फैब्रिक कौन सा है, टेरिलीन का बना होता है। किसका बना होता है, टेरिलीन का। और टेंस कॉपी कर लीजिए। अगला हम बात करते हैं, इसे कॉपी कर लिया बेटा। यूजर का ध्यान रखिए थोड़ा बेटा, देखिए ये आपको इसलिए बताया था ताकि आपको याद रहे, वरना आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है मोनोमर, पॉलीमर और उसका मोनोमर। लेकिन ये इसलिए बताया था थोड़ा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगे और आपको चीजें याद रहे, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगे और चीजें याद रहे। आपको सिंपली हम सिर्फ मोनोमर बताएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन उसके यूज और उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, चीज थोड़ा याद रहती है। तो कॉपी कर लिया बेटा। अगला पॉलीमर की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉलीमर हमारा है एल्किड रेजिन या ग्लेप्टल और एल्किड रेजिन। इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर क्या है, भी कंडेंसेशन कोपॉलीमर है। इसका मोनोमर बेटा एक तो आपका है एथाइलिन ग्लाइकॉल, एक आपका क्या है एथाइलिन ग्लाइकॉल, और दूसरा साथ में क्या है, दूसरा साथ में है थैलिक एसिड। कौन सा है, थैलिक एसिड, यानी 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, थैलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। ये इसका क्या होता है, मोनोमर होता है। इसका नाम क्या है, बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या प्रॉपर्टी इसका बेटा, पहली बात तो ध्यान रखिए ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या है बेटा, थर्मोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लेप्टल इज अ थर्मोप्लास्टिक। डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिसॉल्व इन सुटेबल, पूछा गया इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पूछना चुका है। डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, dissolve in suitable solvent and its solution dissolve in suitable solvent and its solution on evaporation leave a tough
but non flexible film। क्या होता है बेटा, ये मेनली एज अ पेंट्स यूज करते हैं इसको, या कोटिंग यूज करते हैं। क्या है, डिजॉल्व सुटेबल साउंड। सुटेबल साउंड में क्या होता है, ये घुल जाता है। घुलने के बाद जब इसे पेंटिंग की जाती है तो ऑन इवेपोरेशन लीव अ टफ नॉन फ्लेक्सिबल फिल्म। एक फिल्म का निर्माण करता है, वो क्या होती है, टफ होती है, हार्डनेस होती है उसमें, इसलिए ये यूज करते हैं एज अ, ये होता है क्या नीचे इसका, थर्मोप्लास्टिक। क्या नीचे इसका, थर्मोप्लास्टिक को बताया था हमने, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग। इधर हो गया कॉपी। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज पर भी ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल का आपको यूज कहाँ करना है। तो मोनोमर्स ध्यान रखना है, कहाँ यूज करते हैं ध्यान रखना है, थोड़ी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। यूजेस फॉर मेकिंग पेंट्स एंड लिकर्स। फॉर मेकिंग पेंट्स एंड लिकर्स, फॉर मेकिंग पेंट्स एंड लिकर्स। अगला आपका है, नेक्स्ट पॉलीमर है नायलॉन 66। नायलॉन 66, नायलॉन 66, इसका मोनोमर क्या है बेटा, इसका मोनोमर यानी दो का होगा। एक आपका क्या है, CH2 COH4 COH, यानी एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड एंड NH2 CH2 का 6 NH2, हेक्सामेथिलीन डाइमीन। क्या है बेटा, हेक्सामेथिलीन डाइमीन। दो मोनोमर से मिलकर बना होता है, यानी एक कोपॉलीमर। ये क्या है, कंडेंसेशन कोपॉलीमर है। किससे किससे, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। बड़ा 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन इसे इसका नाम क्या है, 6 6 कार्बन से मिलकर बना होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नायलॉन 66। क्या नाम होता है इसका, नायलॉन 66। इसे कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया बेटा। फिर इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस बताते हैं। नायलॉन 66 का मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड। क्या है बेटा, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड, ये इसके मोनोमर्स हैं। किसके, नायलॉन 66 के। इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्या गुण है इसमें, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एब्रेशन रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है ये फाइबर। तो यूज क्या करते हैं, यूजेस टेक्सटाइल फाइबर, टेक्सटाइल फैब्रिक्स में यूज होता है, कारपेट बनाने में यूज होता है, कारपेट्स, पैरासूट बनाने में यूज होता है, पैरासूट्स, रस्सी बनाने में यूज होता है, रोप्स, और रस्सी बनाने में, टेक्सटाइल फाइबर में मतलब कि कपड़े बनाने में, पैरासूट्स में, इन सब में नायलॉन 6 का यूज होता है। इसका मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन, ये दोनों मिलकर इसका स्ट्रक्चर यूनिट यानी रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं। ये दोनों इसके मोनोमर्स हैं। कौन कौन से बेटा, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। अगला आपका है नायलॉन 610। नायलॉन 610, इसका मोनोमर क्या है बेटा, मोनोमर नायलॉन 610 का CH2 6 NH2 मतलब हेक्सामेथिलीन डाइमीन,
मिथाइलिन डाई हेक्सामेथिलीन डायमीन, और दूसरा क्या है सीबैसिक एसिड, 10 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, सीबैसिक एसिड COH सीबैसिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डायमीन और सीबैसिक एसिड, ये दोनों इसके क्या होते हैं मोनोमर होते हैं। किसके 610 का है, या नायलॉन 610 बोलते हैं, क्या बोलते हैं नायलॉन 610। और जो इसका यूज है सेम इसका यूज है रोप बनाने में, पैराशूट बनाने में और टेक्सटाइल फाइबर में। तो मोनोमर क्या है नायलॉन 610 का, नायलॉन 610 का बड़ा मोनोमर क्या है हेक्सामेथिलीन डायमीन और सीबैसिक एसिड। NH2 CH2 का 6 NH2 और COH CH2 का 8 COH। ये ध्यान रखना, आपको मोनोमर याद रखना बहुत जरूरी है। इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। अब आते हैं अगला मुद्दा, नायलॉन 6। नायलॉन 6 का बड़ा मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, एक ही होता है वो उसमें, मतलब एक ही आपका कहा जाए तो वो आपका होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब कंडेंसेशन होमोपॉलीमर है, क्या होता है वो कंडेंसेशन होमोपॉलीमर है। कौन नायलॉन 6। तो अगला हमारा पॉलीमर है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है, मोनोमर उसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। उसका नाम क्या है कैप्रोलैक्टम, CH2 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 1 2 3 4 CH2 C डबल बॉन्ड 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, ये आपका है। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है इसका कैप्रोलैक्टम, बहुत ध्यान रखिए। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। एमाइड लिंकेज होता है, पता है आपको, इसका नाम क्या है कैप्रोलैक्टम। यूज क्या करते हैं, यूजेस माउंटेनियरिंग रोप बनाने में, तो पर्वतारोही जो रस्सियाँ यूज करते हैं उसको बनाने में, और कहाँ यूज करते हैं टायर कॉर्ड में और पर्वतारोही जो रस्सियाँ यूज करते हैं चढ़ने के लिए हिल स्टेशन में, उसको बनाने में यूज करते हैं। किसका नायलॉन 6 का। इसका मोनोमर क्या है कैप्रोलैक्टम। क्या बेटा कैप्रोलैक्टम, तो कॉपी कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बात से लग रहा है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ये दो इसके मोनोमर हैं। और ध्यान में रखना है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को बैकिलाइड भी कहते हैं। और ये क्या है, ये बेटा आपका होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अगला क्या होता है हमारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कौन कौन इसका मोनोमर है, इसका मोनोमर होता है फिनॉल एंड HCHO फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो ध्यान क्या रखना पड़ा, प्रॉपर्टी क्या है इसकी हाईली ब्रांच्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, हाईली ब्रांच थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यूज कहाँ करते हैं, यूजेस में। यूजेस की बात करें, यूजेस है आपका इलेक्ट्रिक गुड्स, बिजली के सामान, स्विचेस प्लग्स, ये सब बनाने में यूज होता है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका मोनोमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। यह एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। अगला बेटा आपका नेक्स्ट, इधर हो गया, इधर कॉपी कर लिया बेटा, तो कॉपी कर लिया। फिर अगला पॉलीमर सुनिए, नेक्स्ट पॉलीमर क्या है। नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा मेलमाइन
मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसके मोनोमर क्या है? मोनोमर्स क्या है बेटा? एक आपका है मोनोमर्स का मेलामाइन, क्या होता है? 2,4,6 ट्राई एमिनो, 2,4,6 ट्राई एमिनो, 1,3,5 ट्राई एजाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। और क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों से क्या है? मोनोमर। ये दोनों से क्या है? मोनोमर। यूजेस क्या है इसका? यूजेस का है नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक्स क्रॉकरी, नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक क्रॉकरीज बनाया जाता है। जो खाने के बर्तन हैं उन्हें क्रॉकरीज बोलते हैं। नॉन ब्रेकेबल यानी टूटने पर वो, मतलब गिरने पर टूटेंगे नहीं। वो किसके बने होते हैं? वो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के बने होते हैं। इनका मोनोमर क्या होता है? मेलामाइन, यानी 2,4,6 ट्राई एमिनो, 1,3,5 ट्राई एजाइन, ये होता है मेलामाइन। और फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों से मिलकर बना होता है इसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो है, इसको बोलते हैं क्या? मेलामाइन। नॉन ब्रेकेबल ग्रोसरीज बनाने में यूज होता है, और वो क्रॉकरीज बनाने में। ग्रोसरी तो घरेलू सामान आपका, ठीक। इधर कॉपी कर लिया बेटा। अब अगला बात करते हैं, कविता पूछ लेता है आपसे, एक बहुत फेमस पॉलीमर है बायोडिग्रेडेबल, उसका नाम पूछ लेता है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। यदि बात की जाए बहुत सिंपल तरीका, आप जो कैप्सूल्स खाते हैं मैं देखेंगे उसमें जो दवा भरी होती है बहुत बिटर टेस्ट होती है। उसमें कैप्सूल्स भरा जाता है जो आपके पेट में जाता है, वो तो इंटेस्टाइन में जो पीएच होता है आपका इंटेस्टाइन फ्लूइड्स का, या स्टमक में जो पीएच होता है उसके फ्लूइड्स का, उससे क्या होता है? वो जो बाहर वाला खोलता है वो गल जाता है। क्यों गल जाता है? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है। एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन पे उसको क्या हो जाता है? वो डिजॉल्व हो जाता है। तो उससे जब वो डिजॉल्व हो जाएगा उसके अंदर जो दवा है वह कहाँ जाएगी? वह सोल्यूशन में रहेगी और असर करेगी। तो ज़्यादातर जो कैप्सूल होते हैं उनकी उनका जो खोल होता है वो किसका होता है? वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का होता है। यानी जो बायोलॉजिकल कंडीशन में या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिनका डिग्रेडेशन हो सके वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जो सबसे फेमस पॉलीमर है वो आपको मैं बता दूं, एग्जांपल आपको याद रखना है। एग्जांपल है PHBV, और अगला और क्या दूसरा क्या है? नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये दोनों क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म द्वारा इनका क्या होता है? डिग्रेडेशन हो जाता है। कि बाकी पॉलीमर्स का डिग्रेडेशन नहीं होता, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए धीरे धीरे प्लास्टिक का भंडारण हो रहा है, और बार बार आता है कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें, पॉलीथीन का यूज़ कम करें, ठीक, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते। आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए उसकी बात की जा रही है। इधर कॉपी कर लिया, इधर भी कॉपी कर लिया बेटा, दोनों कॉपी कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, कुछ और नोट्स की। हो गई कॉपी? अब कुछ आपको चीज़ें और पॉलीमर में याद रखनी है, उसकी बात हम करते हैं। मोनोमर्स तो याद रखना ही है, कौन थर्मोसेटिंग है, क्यों थर्मोसेटिंग है, ये सब बातें आपको याद रखनी। कौन आपका रिसाइकेबल है, कौन रिसाइकेबल नहीं है, ये सब बातें आपको हमने बता दी हैं। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ टर्म और सुन लीजिए। रेयॉन, रेयॉन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क। ये होता क्या? ऑल फाइबर्स obtained by chemical treatment of
cellulose. All fibers obtained by chemical treatment of cellulose, that is cellulose derivative. रेयॉन क्या होता है? रेयॉन वो है बेटा जो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलोज से मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क या रेयॉन। क्या बोलते हैं उनको? रेयॉन। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क इज अ प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचुरल सिल्क इज अ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। ये ध्यान रखिए बेटा, तो नेचुरल सिल्क होता है वो क्या है? वो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला पॉइंट, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर इज पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन। बेटा आपसे पूछ ले इसका मोनोमर। पॉलीआइसोप्रीन तो क्या हुआ? पॉलीमर है। इसका मोनोमर क्या है? तो मोनोमर इसका होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। स्ट्रक्चर पूछ लेता है मोनोमर का, होता है CH2C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी 2 मेथिल मोनोमर क्या कहलाता है? आइसोप्रीन। 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन को बोलते हैं क्या? आइसोप्रीन। और नेचुरल रबर क्या होता है? पॉलीआइसोप्रीन। क्या होता है बेटा? पॉलीआइसोप्रीन। इसका मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। क्या है मोनोमर? क्या है इसका मोनोमर? इसका है आइसोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या इसका ABC नेम है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। यह क्या है? ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, और जो नेचुरल रबर का क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। कहाँ मिलता है ये? obtained by latex of गट्टापर्चा। गट्टापर्चा नेचुरल रबर के पेड़ का नाम है। गट्टापर्चा उसका बॉटनिकल नेम है। नेचुरल रबर के पेड़ का गट्टापर्चा के लैटेक्स से मिलता है नेचुरल रबर। सबसे ज्यादा इसका यूज टायर इंडस्ट्रीज में होता है। सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? टायर इंडस्ट्रीज में। इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर आइसोप्रीन। इसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका IPC नेम है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। सॉरी हाँ 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ आपको और बता दें, एक आध टर्म और बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। कुछ और टर्म की बात की जाती है। जो नेचुरल रबर होता है वो तो लेटेक्स फॉर्म मिलता है, उसका करते हैं वल्कनाइजेशन। क्या करते हैं बेटा? सल्फर से उसका करते हैं वल्कनाइजेशन, जिससे क्या होता है? उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसमें सल्फर आपका इन्वॉल्व होता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंप्रूव होती है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन। इसी की बात करते हैं। मान लो थोड़ा इस पर आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। वल्कनाइजेशन क्या होता है? वल्कनाइजेशन process in which natural rubber is treated with 3 to 5% sulfur. It introduce sulfur bridge between polymer chain. It introduce sulfur bridge between polymer chains, which increases
its tensile strength, which increases its tensile strength, elasticity, which increases its tensile strength, elasticity, and resistant to abrasion. मतलब abrasion मतलब होता है रगड़। रगड़ से क्या होता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव आती है, जिससे रगड़ से जल्दी घिसता नहीं है। अगला पॉइंट क्या है बेटा आपका, बहुत फेमस पॉलीमर ये भी है, केवलार। केवलार का नाम खुद सुन रखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में यूज करते हैं इसको। ये है क्या, पहली बात ये ध्यान रखिए, केवलार इज अ पॉलीएमाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, केवलार इज अ पॉलीएमाइड। इसका मोनोमर क्या होता है, इसका मोनोमर्स क्या होते हैं, टेरेप्थेलिक एसिड, एंड 1,4 डाई एमिनो बेंजीन। टेरेप्थेलिक एसिड और 1,4 डाई एमिनो बेंजीन, ये से क्या होते हैं, ये उसके होते हैं मोनोमर। क्या होते हैं बेटा, मोनोमर। केवलार एक पॉलीएमाइड है जिसका मोनोमर है टेरेप्थेलिक एसिड एंड 1,4 डाई एमिनो बेंजीन। यूज का है, used to making bulletproof vests, bulletproof जैकेट, bulletproof टायर्स, bulletproof ग्लास बनाने में केवलार का यूज किया जाता है। और एक और पॉइंट जो हम लोग काफी बचपन से आज तक यूज करते हैं, बबल गम जो होता है वो किसका बना होता है, बबल गम जो होता है पहले शुरू में खाने में मीठा आता है, उसके बाद उसकी स्वीटनेस खत्म हो जाती है, फिर कुछ लोग उसे गुब्बारे फुलाते हैं, होता किसका, बबल गम कंटेन, वही पॉलीमर कंटेन स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। यह सुनने के बाद आपका अब च्युइंगम खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि बबल गम बना होता है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर का। तो इसी के साथ हमारा पॉलीमर चैप्टर बड़ा कंप्लीट होता है। जितनी बातें आपको हमने पॉलीमर चैप्टर में बताई हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ याद रखनी है। पहले उसमें ध्यान क्या रखना है, मोनोमर यूनिट्स याद रखनी है आपको, पॉलीमर्स का कॉमर्शियल नेम याद रखना है, उसके यूजेज याद रखना है। आप उसका सिंपल सा एक नोट्स बना लिए, 3-4 पेज का बन जाएगा। सारे पॉलीमर्स के मोनोमर्स याद रखने हैं आपको, उनका कॉमर्शियल नेम याद रखना है और यूजेस। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। पॉलीमर से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत आसान से आते हैं। यदि आपने 2-3 बार पढ़ लिया इसको तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, याद है, आंसर टिक हुआ तो आपका 10 से 12 सेकंड में, 20 सेकंड याद बता दिए, 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स चैप्टर ऐसा है जिसमें या तो क्वेश्चन आपको आएगा या नहीं आएगा, पढ़ रखा है तो आपको आएगा ही आएगा, समय आपका बचाएगा जो आप बाकी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।